ओम शांति। कैसे हैं आप सभी मीठे प्यारे भाइयों बहनों? आप सभी कैसे हैं? सभी को अभी तो आ गया इस बात का सबसे अच्छा जवाब देना। क्या जवाब है? मैं बड़े आनंद में हूँ। मैं बड़े आनंद में हूँ। और इसका प्रयोग भी आप सभी कर रहे होंगे। प्रयोग क्या रिजल्ट आ रहा है? आनंद शब्द के प्रयोग का रिजल्ट क्या आ रहा है? कमाल कर रहा है शब्द। करेगा, गारंटी है, कमाल जरूर करेगा। अगर आप दिल से अभ्यास करेगा तो आनंद कमाल करेगा आपके लाइफ में। कितनी समस्याएं तो केवल इसी से ही समाप्त हो जाएंगी। समस्याएं समस्याएं लगेंगी ही नहीं। बातें बातें लगेंगी ही नहीं। इतना वंडरफुल ये शब्द है। कमाल कर रहा है। बहुत अच्छा है। हल्कापन लगता है। बिल्कुल फ्री की सबसे अच्छी दवाई है। दूसरों में भी बांटिए, खूब अच्छी तरह से बांटिए, जी भर के बांटिए दवाई। और सही में जब हम दिल से कहते हैं बड़े आनंद में हूँ, आपके अंदर अमृत बनता हुआ महसूस होने लगेगा। अमृत बनता हुआ। ओके, देखो, चाहे वो तन का है चाहे मन का है, किसी भी परेशानी में ये शब्द काम आएगा आपके। बहुत अच्छा। बोलते ही खुशी आ जाती है, टेंशन फ्री हो जाते हैं। तो इसे अब सारे संसार में फैलाना है। ये फ्री की दवाई है। केवल फैला वही पाएंगे जो अपने जीवन में पहले इसकी अनुभूति अच्छी तरह से करेंगे, वो फैला पाएंगे। अच्छी तरह अनुभूति करनी है इसकी। आज पूरे संसार को आवश्यकता है खुशी की, आनंद की। और हमारे पास बिल्कुल मुफ्त में परम आनंद है। तो हमें, बाबा के बच्चे हैं, हमें सभी में बांटना है इसको। लेकिन पहले इसको अच्छी तरह से अभ्यास कीजिएगा। ऐसा ना हो कि दूसरा आज तो आपके मुख से सुने बड़े आनंद में हैं और कल आपसे पूछे क्यों, आज क्या हो गया भाई, आज आनंद कहाँ खो गया, आज चेहरा क्यों लटक गया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए, हाँ ठीक लिख रहे हो, राम बाण है ये। जितना प्रैक्टिस करते जाएंगे, इसकी डेप्थ समझते जाएंगे,
सारा जीवन मेहनत करने के बाद भी जो इंसान को पता नहीं पड़ता है, खुशी नहीं मिलती है, हम सिर्फ इस शब्द के प्रयोग से ही वो अरबों खरबों की दौलत से ज्यादा अच्छा आनंद पा लेते हैं। यकीन नहीं होता है। कल परसों हम क्लास करा रहे थे, तो बीच में रिमार्क्स लिखते हैं लोग। तो किसी ने लिखा, जब हमने कहा कि हम दुनिया के सबसे धनवान, सबसे खुश नसीब प्राणी हैं, मैं स्वयं को समझता हूँ, ये मेरा सेल्फ एस्टीम है। तो पता नहीं इंडिया से था, पता नहीं बाहर से किसी ने रिमार्क्स लिखा, व्हाट इज दिस मैन टॉकिंग, व्हाट इज दिस मैन टॉकिंग। ओके, तो हम उस पर भी मुस्कुराए। लोगों को यकीन ही नहीं होगा कि इतनी बड़ी विपत्ति में, वो कहानी हम सुना रहे थे, इनके बच्चों ने धोखा दे दिया, इतनी बड़ी विपत्ति में somebody कैन डांस, कोई नाच कर सकता है। इतनी विपत्ति में कोई बोल सकता है मैं बड़े आनंद में हूं, मैं बड़े आनंद में। विपत्ति इतनी, बातें इतनी, और उसमें भी क्योंकि मन ने टेस्ट ले लिया है। ओके, उनको समझ में नहीं आएगा एक्चुअली। उनको लगता है इतनी मेहनत करके, पैसा कमा के, कोठियां बना के, पोस्ट पोजीशन पाके, then only we can get happiness. Yes, then only we can get happiness. Nobody has taught them. No book has taught them, no school, no college has taught them about this lesson of आनंद। तो उनकी गलती नहीं है। तो इसलिए ये बहुत बड़ा पाठ आप सीख रहे हैं। और लोग बोलेंगे आपको, क्या बात करते हो, क्या बात करते हो। लेकिन धीरे धीरे वो समझ जाएंगे, क्या बात करते हो, उसी वही सेंटेंस रहेगा, लेकिन उसमें समझ आ जाएगा क्या बात करते हो। पहले क्वेश्चन होगा, क्या बात करते हो, फिर कहेंगे वाह क्या बात करते हो। ठीक है, तो आनंद से भरपूर रहो और आनंद बांटिए सभी के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का विषय, टाइटल कैसा लगा? केवल भगवान का प्यार करेगा बेड़ा पार। केवल भगवान का प्यार करेगा बेड़ा पार। ये भी बहुत गहरा सेंटेंस है, गहरा अनुभव है ये। और अभी हम सभी को इसकी बहुत डेप्थ में जाना है। कहीं ऊपर ऊपर से बोलते हैं, भले उनको पता नहीं है, वो समझते हैं कि हम बहुत प्राप्त कर लिए हैं। आपने देखा होगा, कभी आप सी बीच पर गए होंगे, समुद्र के किनारे पर, बीच पर, तो वहां कई तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग किनारे से दूर बैठ कर के लहरों को देखते हैं,
और दूर तक फैले हुए समंदर को देखते हैं, और जब वापिस आते हैं कहते हैं मजा आ गया, मजा आ गया। अभी उनमें से दो चार जिनकी नई नई शादी हुई होती है या थोड़ा नौजवान होते हैं, वो थोड़ा थोड़ा आगे पानी में जाते हैं फोटो वोटो खींचने के लिए, घुटने तक पानी में जाते हैं, और जो बाहर बैठे हैं उनको बुलाते हैं, और मम्मी पापा बुजुर्ग जो बाहर, वो उनको बुलाते हैं। जब वो भी वापिस आते हैं वो भी कहते हैं मजा आ गया। अभी कुछ थोड़ा और आगे तक जाते हैं और डुबकी लगाते हैं, थोड़ा सा ऐसे सिर पानी में डुबाकर डुबकी लगाकर आते हैं। वो समझते हैं इन किनारे वालों ने क्या आनंद लिया है, आनंद तो मैं लेके आया हूं। वो भी यही कहते हैं बड़ा आनंद आ गया। लेकिन उन्होंने दूर से एक लहर देखी आते हुए, ऐसे भागी चली आ रही है लहर, ऐसे सिर पे पांव रख करके ऐसे भागते हैं और किनारे वालों के पास बैठ जाते हैं आकर। वो भी कहते हैं आनंद आ गया। तो जब ये सारे कह रहे आनंद आ गया, तो उनसे पूछ के देखो जो वाटर सर्फिंग कर रहे हैं, और फिर उनसे पूछ के देखो जो उस समंदर की गहराई में जाकर डुबकी लगाकर उसके नीचे तक जाकर के आ रहे हैं, तो उनके आनंद को क्या कहा जाएगा। बाहर वालों से कंपेयर करके देखो, जो बाहर बैठे हैं उनका आनंद, और जो वो अंदर गहरे समंदर में डुबकी लगा करके आए हैं, उनके आनंद और इनके आनंद को कंपेयर करके देखिए। ठीक है, बहुत अंतर है। ठीक ऐसे ही ज्ञान योग में भी होता है। भगवान को पा लिया, कईयों का शब्द वही होता है, लेकिन परिस्थिति के टाइम में फिर सही पता चलता है कि इतनी गहराई तक समझा था इन्होंने। तो इसलिए इस विषय को बहुत गहराई से समझना है प्यारे भाइयों बहन। पूरे जीवन का बेड़ा पार है, बंटाधार है, उद्धार है, प्रभु का सबसे बड़ा उपहार है, प्रभु का प्यार है। अभी थोड़ा गहराई में बैठ के चिंतन करेंगे। अभी थोड़ा लहरों से नीचे आ जाओ। ये जो है आपको जो अच्छा लग रहा है, ये अच्छा तो है, अच्छी शुरुआत है ये फाइनल नहीं है। एक भाई साहब ने ये बात सुनी तो खूब अच्छा उन्होंने प्रैक्टिस किया, और बोलने लगे, हमेशा बोलने, बड़े आनंद में हूं। तो मधुबन में आए हुए थे, तो हमने कहा भाई बड़े खुश हो। कहते बस अब तो सीख लिया है, आनंद में रहना सीख लिया है। आनंद में रहना सीख लिया। लेकिन हमको कुछ चीजें जो हमने पढ़ी, अध्ययन की, अधजल गगरी छलकत जाए, कईयों का चैट में भी पता लग जाता है। यहाँ पर आप विश्वास करेंगे, चैट से पता लग जाता है कि, और आपको नहीं पता लगेगा, वो यहाँ से पता लग जाता है कि ये परिस्थिति में
फुल पास नहीं होंगे। फेल शब्द अगर यूज ना करें तो फुल पास नहीं होंगे, ये बताती है, कईयों की चैट बताती है। अधजल गगरी छलकत जाय, अधजल गगरी छलकत जाय। वो पुराने जमाने में सिर पर घड़ा रख करके जाया करती थी माताएं बहनें। जब वो घड़ा आधा होता था, उस घड़े को ले जाना मुश्किल होता था, लेकिन जब घड़ा पूरा भर जाता था तो वो टिक जाता था, उसको ले जाना आसान होता था। तो अभी जो आनंद है ये भले ही अच्छा है, ये दूसरों से बहुत अच्छा लग रहा है, बट अभी हम जो बता रहे ये उसकी बिगिनिंग है सिर्फ ये। तो वो भाई साहब ने सीख लिया था यहाँ तक, बड़े आनंद में हूँ। लेकिन तीसरे दिन हमने देखा उनका चेहरा लटका हुआ है। तो हमने कहा, हाँ भाई साहब क्या हुआ? तो उनके साथी ने बताया कि उनका चेहरा क्यों लटका हुआ है। बोले ये क्लास कर रहे थे और जब क्लास से बाहर आए तो इनकी चप्पल गायब थी। वो चप्पल गायब हो गई, उससे इनका आनंद गायब हो गया। अब सोचिए, जो लगातार बोल रहे थे बड़े आनंद में, बड़े आनंद में, सिर्फ 120 रुपए की चप्पल गायब हो गई, भाई साहब का आनंद गायब हो गया, जो कह रहे थे बड़े आनंद में। ठीक है, ऐसे होता है। आप भी अभी देख लीजिएगा, आजकल तो घर में ही है, मंदिर में भी जाता है ना आजकल इंसान। एक बार हमारा दोस्त हमारे साथ गया, तो ऐसी जगह आगे नहीं बैठा, ऐसी जगह बैठा, बोले यहाँ बैठेंगे, यहाँ से आवाज भी सुनाई दे रही है, और बोला मेरे जूते भी दिखाई दे रहे हैं। दोनों काम हो रहे हैं, भगवान जी भी दिख रहे हैं, जूते भी दिख रहे हैं। थोड़ा सा नजरों से ओझल हुआ, जूते गायब हो जाएंगे। देखो वहां भी टेंशन था। तो आनंद को गायब करना की बातें आएंगी। लेकिन इसको स्थिर करना है। तो भाई साहब, जो जूते से उनका आनंद गायब हो गया था, तीसरे दिन उनका आनंद, 3 दिन लगे, वापिस आ गया आनंद उनका, समय लगा थोड़ा। तो हमने कहा अभी ठीक है, अभी बोलो आनंद में। तो उस दिन बोला उन्होंने। तो उनके पड़ोसी ने फिर बताया, बोला इन्होंने 4 क्लासेस, सूरज भाई की, आशा दीदी की, निर्भय भाई की और इनकी 4 क्लासेस छोड़कर जब 10,000 लोग क्लास में बैठते थे, तब ये बाहर निकलकर पूरे स्टैंड्स को देखता था। इसको कल जूते अपनी चप्पल मिल गई, इसका आनंद वापस आ गया। मैंने कहा वाह, अब देखो वो कौन सी क्वालिटी का आनंद है। अपना चेक कीजिएगा सभी, राइट, कौन सी क्वालिटी का आनंद है। वो आनंद जिसे छोटी मोटी बड़ी बातें भी गायब कर दे, वो आनंद नहीं है, वो टेम्परेरी दिखावा है। वो सिर्फ ब्यूटी पार्लर वाला ऊपर का लेप है, वो जो दिखाता है ये बड़े सुंदर हैं। ठीक है, लेकिन थोड़ी सी गर्मी आई, परिस्थिति आई, सब झड़ जाता है। इसीलिए अपने आनंद को अंदर तक चेक करना है।
गहराई से चेक करो। तो बाबा का प्यार करेगा बेड़ा पार। अब हम थोड़ा सच्चाई से चेक करेंगे। क्या लगता है आपको, क्या मन की स्थिति बिल्कुल अप डाउन नहीं होती आपकी? आपकी आनंद की स्थिति, और ये भी सोचकर बोलना कि जीवन में कैसी कैसी परिस्थितियां आ जाती। आज हो सकता है चीजें आपके फेवर में चल रही हों, लेकिन हमेशा ये गारंटी मत लीजिए, डू नॉट टेक इट गारंटेड द थिंग्स विल हैपन योर वे। हमेशा ये गारंटी मत लीजिए। आज हो सकता है आपके परिवार वाले आपके अनुसार चल रहे हैं, आज हो सकता है आपके पास धन है अपने कर्मानुसार, आज हो सकता है कोई ऐसी कमी नहीं है, लेकिन स्थिति ऊपर नीचे होती या नहीं होती, अभी इसको आप बताएंगे, ग्राफ बना के बताएंगे हमको। जैसे कभी कभी आप 100 पर फील करते होंगे, या 90 पर फील करते होंगे, या 80 पर फील करते होंगे, वो आपकी बेस्ट है। अब 80 से कभी 50 40 आती होगी, फिर 70 जाती होगी, तो ये लिखेंगे 80 50 80 80 40 70, ऐसे अप डाउन कितना होता है, ये अप डाउन बताना है आपने। कहाँ तक जाता है? बहुत अधिक उदास होते होंगे, दिल शिकस्त होते होंगे, मूड खराब हो जाता है, टेंशन में आ जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं, तो नेगेटिव में चले जाते हैं। उसमें जाएंगे 80 -10, जीरो से भी नीचे चले गए, गुस्से में आए तो जीरो से भी नीचे चले गए। शांत स्थिति, नॉर्मल शांत, जब परिस्थिति नहीं है, शांत है, तो उसे हम जीरो नॉर्मल बोलेंगे, जीरो की परिस्थिति नहीं है इसलिए शांत है। बट थोड़ी सी परिस्थिति आई तो उसमें डाउन हो गए। ठीक है, तो अभी इसको अप डाउन कितना होता है, अब ये अप डाउन ये चेक करना है। हम्म, देखो मेजोरिटी का है अप डाउन है, 60 to 90, किसी का 80 to 10 भी है, माइनस में भी होगा, किसी किसी का -10 भी है, किसी किसी का ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं है। हम्म, हम्म। और भाई साहब लिख रहे हैं चप्पल आजकल बड़ी महंगी हो गई, राजीव भाई साहब लिख रहे हैं चप्पल महंगी हो गई है। एक युक्ति बताते हैं आपको हम, कितनी भी महंगी हो, जिसने उठानी है गलती से भी नहीं डाल पाएगा। एक चप्पल 4 नंबर गेट के सामने रखो, हमने देखा लोगों को ऐसे करते हुए, 2 4 बार हमने भी किया, और ठीक लगा ये प्रिंसिपल। अगर नया है तो एक चप्पल गेट नंबर 4 के सामने रख दो, दूसरी 5 के सामने। वो ढूंढने वाला इतनी मेहनत नहीं करता है, उसको नहीं पता है कि ये दूसरी जगह रखा होगा, फिर गायब नहीं होगी, कितनी भी महंगी डाल के आ जाओ। सीक्रेट ऑफ सेविंग योर चप्पल, आनंद को, सेविंग योर आनंद। ठीक है, तो राजीव जी की प्रॉब्लम का हल कर दिया हमने। चलिए, तो ये जो फ्लक्चुएशंस हो रही हैं, इन फ्लक्चुएशंस को हमें कैसे ठीक करना है? हम्म,
ये अप डाउन नहीं होना चाहिए। जो भगवान के बच्चे हैं, अप डाउन नहीं होना चाहिए। अब हम प्यार की तरफ चलते हैं। हमने समझ लिया है बाबा को, समझ लिया है, हमने मान भी लिया है, समझ लिया है, मान भी लिया है। यकीन करना बाकी। समझ लिया है, मान लिया है, यकीन करना बाकी, निश्चय करना बाकी, विश्वास करना बाकी। चलिए अभी इधर आ जाइए, अभी गहरी बात की तरफ आ जाओ। यकीन करना। अभी लिख रहे हैं फिर भी हो जाता है, तो इसका मतलब अभी यकीन नहीं, पता है अभी। और ठीक लिखा, पता है यानी मान लिया है, समझ लिया है, पर यकीन करना सीखना है। ब्रह्मा बाबा की स्थिति, अभी बड़े ध्यान से और प्यार से सुनेंगे। चप्पल से बाहर आ जाओ। ब्रह्मा बाबा की स्थिति, मम्मा की स्थिति। कितनी फ्लक्चुएट करती थी? बाबा की स्थिति कितनी फ्लक्चुएट करती थी? अच्छी तरह से विजन बनाओ। मम्मा की, बाबा की स्थिति कितनी फ्लक्चुएट करती? उसी बाबा के हम बच्चे हैं। बाबा के हम बच्चे, ऐसे बाप के बच्चे मुझे कैसा होना चाहिए? मेरा पिता कैसा? वो अचल अडोल ब्रह्मा, और ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी अप डाउन। अच्छा लगता है? क्या भगवान की औलाद स्वमान से बोल सकेंगे?
हम अपने फ्लक्चुएशंस को अपनी स्थिति के ऊपर नीचे होने को हमने एक्सेप्ट किया हुआ है। हल्के में बोलते, लक्ष्य इतना ऊंचा और उतना दृढ़ रखना है जैसा ब्रह्मा बाबा का था। अचल अडोल, और ये पावर भगवान ने सभी को दी हुई है, केवल वो यूज नहीं करते। बाबा ने सर्व शक्तियां और सर्व गुण सभी को दिए हुए हैं, केवल यूज करने नहीं आते हैं। श्रेष्ठ चिंतन के बीच में कोई वायरस के थॉट्स घुस जाते हैं, कमजोरी के थॉट घुस जाते हैं, मजबूरी के थॉट घुस जाते हैं, बहानेबाजी के थॉट घुस जाते हैं, आलस्य के थॉट घुस जाते हैं, दुविधा के थॉट घुस जाते हैं। और जैसे ही ये वायरस के थॉट आते हैं, वैसे ही अप डाउन शुरू हो जाता है। इसलिए अब हमें सभी को, जो भी सुन रहे हैं, निश्चय की ओर बढ़ना है। और निश्चय 100%, 99.9% का भी लक्ष्य नहीं रखना है। नॉट 99.9% का लक्ष्य नहीं रखना है। लक्ष्य जितना ऊंचा होगा, लक्षण उतने ही अच्छे होंगे। और इस कार्य को आसान करेगा बाबा का प्यार। मोहब्बत में मेहनत खत्म हो जाती है, वो हम चर्चा करेंगे। परंतु पहले आपको लक्ष्य रखना है। देखिए, इस नाटक मंच पर आपका अलग पार्ट, हमारा अलग पार्ट, फलाने का अलग, फलाने का अलग, 800 करोड़ आत्माओं के अपने अपने पार्ट चल रहे। सबके अपने अपने ऋण हैं, अपने अपने एडवांटेजेस हैं, लोन अपने अपने हैं। किसी के बहुत ज्यादा हैं, कड़े हिसाब किताब हैं, किसी के थोड़े हैं, किसी के आज थोड़े हैं, कल कड़े थे, किसी के आज थोड़े हैं, कल कड़े आने वाले हैं, किसी के आज कड़े चल रहे, कल उसका सरल आने वाला समय अलग अलग चल रहा है। लक्ष्य पर डिपेंड करता है, आपने लक्ष्य कितना गहरा रखा है। अच्छा, कैसे पता लगे कि इनको परमात्मा के प्यार पर यकीन है?
कैसे पता लगे? 2 नंबर डाल करके आंसर लिखेंगे। कैसे पता लगे कि इनको परमात्मा के प्यार पर यकीन है? बताइए, कैसे पता लगेगा? हर हाल में राजी, प्रॉब्लम में खुश, स्थिति एक रस, पूरा श्रीमत, अचल अडोल। अब ये जो लिख रहे हैं, सीन बनाइए इसका। चित्रण जब तक नहीं करेंगे वो चरित्र में नहीं आएगा। चित्रण अच्छा कीजिए, चरित्र में आएगा। बिना चित्रण के चरित्र में नहीं आएगा। चित्रण जितना क्लियर होगा, जैसे पेंटर होता है, उसके अंदर जितना चित्र क्लियर होता है, कैनवस पर उतना ही सुंदर एक्यूरेट पिक्चर बनता है। हमारा जो कैनवस, चरित्र जो हमारा है, जितना अंदर पिक्चर क्लियर बनाओगे, शक्तिशाली बनाओगे, ऐसे ही पेंसिल से बना दिया, मिटा देगा। थोड़ा सा पानी परिस्थिति आई, हवा चली, फाड़ देगा, पानी उसको मिटा देगा। रेत पर बना हुआ, जैसे पानी पर लकीर खींची, पानी पर लकीर खींची तभी मिट गई। कईयों के संकल्प पानी पर लकीर की तरह होते हैं। बस उमंग की बातें चल रही हैं तो उस वक्त उनको लगता है कि हाँ बस तो लकीर बनती है, बस पीछे से मिटती चली जाती है, आगे से बनती चली जाती है। किसी किसी की रेत पर लकीर के समान होता है, तो बन तो जाती है, थोड़ी देर लगती है, बहुत अच्छी बनी है, लेकिन थोड़ी सी आंधी उसको मिटा देती है। परंतु पत्थर पर लकीर फिर वो वर्षों चलती है, सदियों भी चलती है। तो आपने अपने लिए अपने स्वरूप का चित्रण कितना दिल से किया है, वो देखना है, वो चेक कर। यकीन उसे कहते हैं, अभी ध्यान से नोट कर सकते हो, यकीन उसे कहते हैं, नंबर 1। अभी यकीन की निशानियां लिखो पहले। चाहे पूरा संसार एक तरफ हो जाए, निश्चय डगमग ना हो। फील करते जाना, ये कितनी सुंदर, कितनी बड़ी ऊंची स्थिति है। चाहे पूरा संसार एक तरफ हो जाए, पर निश्चय डगमग ना हो। डगमग हुआ तो निश्चय नहीं।
नंबर 2, चित्र बनाते चलना साथ में। आपका निश्चय नशा बन जाए। जैसे कोई शराबी होता है तो पड़ोसियों को, पूरे गांव को पता लग जाता है कि ये नशेड़ी है, तो तुम्हारा भी नशा चढ़ जाना चाहिए। जैसे नशेड़ी को उसके सामने अमेरिका का प्रेसिडेंट आ जाए, जिसने ढंग से पी हुई हो, जिसने अमेरिका का प्रेसिडेंट आ जाए, सोचिए उसके साथ भी कैसे मिलेगा वो। किसका नशा? मैं प्रेसिडेंट हूं, उसका नशा जीतेगा या उस नशेड़ी का नशा? तो भगवान को पाने का नशा। कई प्रश्न लिख देते हैं, कैसे करें? तुम सिर्फ सुनो ध्यान से, दिल में चित्र बनाओ, दिल में ऐसा बनने की इच्छा जगाओ, रास्ते खुद मिल जाया करते हैं। वेयर देर इज ए विल देर इज ए वे। हमने ज्यादा प्रश्न इसलिए पूछने बंद कर दिए, समस्याएं पूछनी बंद कर दी हैं, क्योंकि सब समस्याओं का हल बता रहे हैं, सभी का हल बता रहे हैं, और कितने टॉपिक्स में बताया है। परंतु प्रश्न पूछने वालों के अंदर प्रश्न ही चलते रहते हैं और उनके कान में समाधान दिया जा रहा है, वो समाधान नहीं सुनेंगे। रोज की वाणी में समाधान होता है, परंतु दिखाई नहीं देता। इसलिए चित्र बनाइए अच्छी तरह से, अंदर जाना चाहिए, नशा होना चाहिए। जब तक आपका ज्ञान नशा नहीं बना, इसका मतलब वो नशा निश्चय नहीं है। नेक्स्ट, आपका निश्चय एक मिसाल बन जाए। आपका निश्चय अगर मिसाल नहीं बना, तो समझो नशा पूरा नहीं है, यकीन पूरा नहीं। सारा संसार एक तरफ हो जाए, डगमग ना हो, नशा चढ़ जाए, मिसाल बन जाए। कहते हैं इश्क ते मुश्क छिपाए नहीं हो छिपदे। आपके नशे की खबर हो जानी चाहिए। आपको अपने मोहल्ले में, गली में पता होगा कौन सबसे ज्यादा नशा करता है, कौन भगवान को कितना याद करता है, कौन कितनी पूजा करता है। उसमें किसी का नाम ज्यादा नहीं आएगा, एक दो का ही आएगा, लेकिन नशे वालों के नाम सेकंड में आगे आ जाएंगे। निश्चय। नेक्स्ट, निश्चय माना विजय। अगर विजय नहीं हो रही
अगर ये फ्लक्चुएशन हो रही है, अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन हो रही है, इसका मतलब अभी निश्चय का कोई कोना, कोई चैप्टर बाकी है, अभी निश्चय में कमी है। जिसे भगवान पर निश्चय हो, अब प्रश्न का उत्तर देंगे। जिसे भगवान पर निश्चय है, क्या उसे कोई संशय रहना चाहिए, दुविधा रहनी चाहिए, बहानेबाजी, शिकायत? प्रश्न। होना चाहिए। निश्चय पर काम करना है, इसे अंदर तक ठूस ठूस कर, रोम रोम में, संकल्प में, भावनाओं में, वृत्ति में भरना है। और बहुत जल्दी करना है। कोई बहानेबाजी नहीं। निश्चय वाला बहानेबाजी नहीं देता है। बहाने कैसे? मेरे परिवार में ऐसा है, भले हैं, पहले ही बता दिया है कि हर एक की अपनी कर्मों की कहानी है, परंतु कितनों ने उस कहानी को बदल के दिखाया है, अपने योग की ताकत से बदल के दिखाया। अगर अपना पार्ट बदलना चाहते हो तो ऑफर है आपके लिए, बदल सकते हो। अभी भी ऑफर है, अपना पार्ट बदल सकते हो। कल जो था, आज जो है, कल बिल्कुल नया, पावरफुल, सुंदर, चमकता हुआ पार्ट लिख सकते हो, अगर चाहते हो। भीख में नहीं मिलेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। आशीर्वाद में नहीं मिलेगा, कोई तपोवन से कोई जड़ी बूटी नहीं भेजी जाएगी, कोई बभूत नहीं दी जाएगी जो आपके सिर पर घुमा दी और हो जाएगा। हे अर्जुन, तुझे उठना पड़ेगा, तुझे अपने अंदर सोई शक्तियां जगानी पड़ेंगी, तुझे धनुष खुद उठाना पड़ेगा। मैं धनुष भी उठा के नहीं दूंगा, उसकी प्रत्यंचा भी तुझे चढ़ानी है, हिम्मत तुझे रखनी है, तीर तुझे लगाना है, तीर तुझे चलाना है, और मरते हुए भी तुझे ही देखना है। निश्चय बुद्धि विजयंती। विजय तुम्हारी निश्चित है ही, इसलिए जिसे निश्चय है, यकीन है जिसे, आज से इस पर और गहरा काम शुरू कीजिए। ये सारे पॉइंट नोट कीजिए। निश्चय ऐसे ही नहीं बोल दीजिए, अभी पूछेंगे तो सारे जिन्होंने स्थितियां ऊपर नीचे भी लिखी हैं सारे लिख देंगे, मुझे 100% निश्चय है। झूठ लिखते हैं हम, सॉरी। आदत पड़ी है झूठ बोलने की मीठे भाई बहनों। बात बुरी लगे, डस्टबिन होगा आपके घर में, डाल दीजिएगा। अच्छी लगे तो धारण कर लीजिएगा। झूठ बोलने की आदत पड़ी है हमको। भक्ति में बोला तन मन धन सब तेरा,
तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ऊपर से बोल रहे हैं, ढोलकी बजा रहे हैं, बोल रहे हैं, पर भगवान यहाँ की नहीं सुनता, भगवान यहाँ की सुनता है। यहां से बोल रहे हैं तन मन धन सब तेरा। भगवान को इधर से आवाज आती है, तेरा तुझको देते दिल धड़के मेरा। है तो तेरा, है तो तेरा, पर दिल धड़के मेरा। फिर कैसा तेरा, है तो तेरा, पर चिंता होती मुझे, फिर तेरा कहाँ हो गया। कहाँ हो गया तेरा। है तो तेरा, पर लगाव तो है मेरा। है तो तेरा, पर लगता तो मुझे है मेरा। तो भक्ति से ही झूठ बोलने की आदत पड़ गई थी, सिखा दी गई थी। हम आपको दोषी नहीं ठहरा रहे, हम भी तो आप ही के ग्रुप का पार्ट है, सभी सिर्फ अध्ययन बता रहे हैं, अध्ययन बता रहे हैं। मंदिर में ढोलकियां, जो मैंने अध्ययन किया, ये ढोलकियां क्यों बजाई गई जानते हैं आप। शायद आपको ये चिंतन अच्छा लगे। ढोलकियां, छैने, यानी बाहर के जो ये करताल ये बजाते हैं, ये मालूम है क्यों बजाए जाते हैं, कहाँ से ये शुरू हुए होंगे। जो मुझे अपने आध्यात्मिक अध्ययन से मुझे जो फील हुआ, मैंने कहीं पढ़ा नहीं, ये मेरा अध्ययन है, अच्छा लगे तो रख लेना, नहीं तो। जब भगवान के पास जाते हैं, बैठना तो एकांत में चाहिए था, दिल खोलकर उसे सुनाना चाहिए था। पर जैसे ही इंसान बैठता है एकांत में, उसको अपने किए हुए सारे पाप की लिस्ट आती है। उसका अंतर मन जो सच्चा था, सच्चा है, सच्चा रहेगा, वो अंतर मन कचोटता है, उसको डांटता है, सत्य का बोध करवाता है, उसकी गलती याद कराता है, उसको कुछ खाता है अंदर से भगवान के सामने बैठकर। उस अंतर मन की आवाज सुनाई ना देवे, बाहर से इतनी आवाज कर देता है इंसान, उस आवाज में फिर कुछ भी बोलता रहे, अंतर मन कितना भी चिल्लाता रहे, कितना भी बोलता रहे, सुनता नहीं है। ढोल बजाए, छैने बजाए, तबले बजाए, लाउड स्पीकर की आवाज बढ़ा दी, केवल इसलिए उसकी सुन ना जाए। क्योंकि उसकी सुनी तो जो धंधे कर रहे सारे छोड़ने पड़ेंगे। और यही आदत अभी भी है। ये आदत अभी भी है। मेरा तो शिव बाबा दूसरो न कोई, मेरा तो शिव बाबा दूसरो न कोई। फिर रिश्तेदार को कुछ हुआ तो तेरे को काहे दुख होई। रिश्तेदार को कुछ हुआ, बेटे को कुछ हुआ तो तेरे को क्यों दुख होई।
अगर दूसरो ना कोई तो तू दुनिया के लिए क्यों रोई। जब एक से प्यार हो गया, एक से प्यार हो गया, फिर इंसानों की चिंता क्यों। जब सब कुछ उसको सौंप दिया है, फिर सोचते क्यों। तुम्हें सोच क्यों चल रही है, तुम्हें चिंता क्यों हो रही है, तुम्हें डर क्यों लग रहा है, तुम्हें घबराहट क्यों है, तुम्हें दुविधा क्यों है। तुम्हें जब सब सौंप दिया है, तन बोला, मन बोला, धन बोला, तन मन धन सब तेरा, तो फिर तुम्हें क्यों चिंता है। तुम्हें व्यर्थ क्यों चल रहा है, जब मन उसे दे दिया है तो व्यर्थ क्यों चल रहा है। क्योंकि उस लहराते हुए झंडे के नीचे बहुत कुछ छुपा लेते हैं हम। सभी देखेंगे क्या क्या छुपाया हुआ है। जितना सच्ची से, जितना सच्चाई से चेक करेंगे, इसलिए जोश में चेक नहीं करो, लहरों में, ऊपर ऊपर की लहरों में मत चेक करो। आने वाला टाइम बहुत कुछ दिखाने वाला है। गहराई से चेक करो, समझ से चेक करो। राइट चेकिंग राइट मार्क्स दिलवाएगी। अंदर से चेक करना है, बिल्कुल सच्चा चेक करना है। हमारे इतना जोर देने पर, इतना स्पष्ट बोलने पर, कड़ा बोलने पर भी अगर चेक नहीं कर पाए, फिर धर्मराज ही चेक करवाएगा। चेक करेंगे। एक बाबा से ही प्यार है या बाबा से भी प्यार है। एक बाबा से ही प्यार है या बाबा से भी प्यार है। ही प्यार माना दिल में रिंचक भी उसके अलावा कुछ नहीं। कुछ नहीं में मनुष्य नहीं केवल, कुछ नहीं में बातें भी नहीं, कुछ नहीं में भूतकाल भी नहीं,
कुछ नहीं में इच्छाएं भी नहीं, कुछ नहीं में वस्तुएं भी नहीं, कुछ नहीं में चिंता नहीं, कुछ नहीं में व्यर्थ नहीं, कुछ भी नहीं, केवल एक बाबा ही। अभी क्या बोल रहे हैं आपका रिजल्ट देख करके? हम पहले ही पूछ चुके हैं आपका रिजल्ट, और अब ये तो कुछ और ही बात लिख रहे हैं। यही तो समझाने का प्रयास किया जा रहा है। जो अभी लिख रहे हो, अगर ये सत्य है ना, तो रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा यूट्यूब पर। जो शुरू में लिखा था, या तो फिर वो झूठ लिखा या ये झूठ लिख रहे हो। अपने आप डिसाइड कर लेना दोनों में से झूठ क्या है। कल बात करेंगे, चेक करना पड़ेगा, वरना अंदर की गंदगी साफ किए बिना घाव की गंदगी साफ किए बिना ऊपर मलहम लगा दिया तो वायरस अंदर रह जाता है। बिना सच्चाई से चेक किए हुए ऊपर कितना भी ज्ञान का लेप लगा दो, धोखा देने का प्रयास मत करो भगवान को कि मुस्कुरा के मीठा बाबा बोल देंगे और हो जाएगा। बिल्कुल नहीं हो जाएगा। बिल्कुल धोखा नहीं दे सकते उसको। दिल को चीर कर हनुमान की तरह फाड़ कर ऐसे दिखाना पड़ेगा कि उसके अंदर कोई नहीं है। और अब इसमें जो चेक कर लेगा उसी का बेड़ा पार होगा। अपने दोनों उत्तर को देखना, पहले उत्तर क्या दिया, अभी उत्तर क्या दिया। जब पूछा फ्लक्चुएशन कितनी होती है, और ये उत्तर जो दे रहे हैं, मैच नहीं, हमारी चेकिंग के हिसाब से मैच नहीं कर रहा। आपको देखना है, अभी चेक आपको करना। चलिए बैठेंगे 2 मिनट।